इस कंपाउंड की सिंथेसिस कैसे होती है, उसके बाद उसका स्ट्रक्चर के साथ में एक्टिविटी रिलेशनशिप, मींस जो उसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन होता है किसी भी ड्रग का, ठीक है, तो उसकी स्ट्रक्चर के बेस पे होता है कि मे बी उसमें हाइड्रोक्सिल ग्रुप है तो उसकी वजह से हो सकता है, मे बी उसमें बेंजीन ग्रुप है, बेंजीन ग्रुप के ऊपर ऑक्सीजन लगा होता है, सो दैट इज स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप। रिसेप्टर इंटरेक्शन, सो सिंथेसिस के बाद स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप पढ़ोगे, उसके बाद इसमें आप रिसेप्टर इंटरेक्शंस पढ़ोगे। अपने इंजाइम्स एंड रिसेप्टर के इंटरेक्शंस के बारे में पढ़ा होगा +2 में, तो दैट इज रिगार्डिंग टू दिस आल्सो। इसके बाद जैसे हमारी ड्रग है, हमारी बॉडी के ऊपर क्या एक्शन शो करती है ये तो हम पढ़ते ही है, लेकिन हमारी बॉडी उस ड्रग को क्या रिस्पॉन्स देती है, दैट इज रिसेप्टर इंटरेक्शन। इसमें होती है एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म एंड एक्सक्रीशन। तो ये चीजें इसमें आती है। एब्जॉर्प्शन मींस एब्जॉर्ब कैसे करती है हमारी बॉडी, डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करती है, मेटाबोलाइज एंड एक्सक्रीशन कैसे करती है, ठीक है, तो ये चीजें इसमें आती है आपकी। उसके बाद है नेक्स्ट, मेडिसिनल केमिस्ट्री में हमारे पास 3 स्टेजेस आती है, ठीक है। मेडिसिनल केमिस्ट्री में हम 3 स्टेजेस करते हैं, जो मैंने पहले बताई थी, दैट इज मेडिसिनल केमिस्ट्री होती क्या है और इसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे इस पूरे सब्जेक्ट में। और अब हमारे पास है मेडिसिनल केमिस्ट्री। मेडिसिनल केमिस्ट्री कवर्स 3 स्टेजेस। फर्स्ट इज डिस्कवरी स्टेप, इट इन्वॉल्विंग द चॉइस ऑफ थेरेपेटिक टारगेट, ठीक है, मीन्स हमारे पास चॉइस होती है थेरेपेटिक टारगेट की, दैट इज मे बी रिसेप्टर, इंजाइम एंड टारगेट ग्रुप, कोई भी हो सकता है, तो हमारे पास इस चीज की चॉइस होती है। एंड उसके बाद हम आइडेंटिफिकेशन करते हैं और डिस्कवरी करते हैं एंड प्रोडक्शन ऑफ न्यू एक्टिव सब्सटेंस। जो हम आइडेंटिफाई करते हैं, चॉइस करते हैं न्यू एक्टिव कंपाउंड्स की, दैट इज इंटरेक्टिंग विद द सिलेक्टेड टारगेट, ठीक है। सो इसके साथ जो इंटरेक्टिंग टारगेट के साथ हमारे पास ये न्यू प्रोडक्ट हम मतलब जो डिस्कवर करते हैं न्यू कंपाउंड, उसको हम क्या बोलते हैं, लीड कंपाउंड। मींस मेरे पास पैरासीटामोल नहीं है, मेरे पास कोई और कंपाउंड है जिसको मैंने डिस्कवर किया है, ठीक है, किसी भी प्रोसेस के थ्रू, दैट इज कॉल्ड लीड कंपाउंड, ठीक है। उसके बाद है एन ऑप्टिमाइजेशन स्टेप। सेकेंड स्टेप आता है ऑप्टिमाइजेशन स्टेप, विच डील्स विद द इम्प्रूवमेंट ऑफ लीड कंपाउंड, ठीक है, इसमें इम्प्रूवमेंट करते हैं हम लीड कंपाउंड में। The optimization process takes primarily into the account that increases in the potency and selectivity। ये जो हमारे पास ऑप्टिमाइजेशन प्रोसेस होता है, इसमें हमारे पास क्या होता है, इसकी हम पोटेंसी इंक्रीज करते हैं, मतलब इसमें हम क्या करते हैं, मॉडिफिकेशन करते हैं हमारे लीड कंपाउंड में, ठीक है। मींस कोई भी हमारे पास स्ट्रक्चर है किसी भी लीड कंपाउंड की, तो हम उसमें मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। तो उस मॉडिफिकेशन से हमारी पोटेंसी मींस हमारा थेरेपेटिक इफेक्ट क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। एंड सिलेक्टिविटी मींस सिलेक्टिविटी मतलब इंक्रीज हो जाएगी। सो ये 2 चीजें इंपॉर्टेंट है मेडिसिनल केमिस्ट्री में। 3 स्टेजेस जो होती है, थर्ड स्टेप इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, जिसमें हमारा मेन पर्पस जो होता है, दैट इज ADME, दैट इज absorption, ADME I have already discussed that, that is absorption, distribution, metabolism and excretion, whose purpose is contribution of improvement of pharmacokinetic properties, ठीक है। इसका पर्पस क्या है कि हमें इम्प्रूवमेंट करनी है फार्माकोकाइनेटिक प्रॉपर्टीज की, मीन्स हमारे ड्रग जो है एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन और मेटाबॉलिज्म और एक्सक्रीशन, उस स्टेप को हमें एक्सक्रीट, मतलब कोई भी एग्जांपल है, कोई ड्रग है हमारे पास, तो अगर उसका ADME मींस एक्सक्रीट वो जल्दी हो रही है, ठीक है, एक्सक्रीट जल्दी हो रही है, इट मींस उसमें हमारे पास साइड इफेक्ट कम होने चाहिए। मींस ड्रग हमारी बॉडी के अंदर तो रहे, लेकिन ओनली टारगेट ऑर्गन को ही कंसीडर करें, उसके साइड इफेक्ट को कम करने के लिए हमारे पास ये स्टेप बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। एंड द नेक्स्ट स्टेप इज हिस्ट्री ऑफ मेडिसिनल केमिस्ट्री। हिस्ट्री ऑफ मेडिसिनल केमिस्ट्री में हमारे पास क्या होता है, सबसे पहले मेडिसिनल केमिस्ट्री में क्या होता है, 2000 BC में मटीरिया मेडिका ने 250 वेजिटेबल ड्रग्स रिसर्च की थी एंड 120 मिनरल ड्रग्स थी। सो मिनरल ड्रग इज अ स्पेसिफिक फॉर मिनरल ड्रग मीन्स जिसमें हमारे पास मिनरल्स प्रेजेंट होते हैं, वेजिटेबल मीन्स दैट इज नेचुरल ओरिजिन था उनका। उसके बाद
500 BC में हमारे पास इजिप्टियन 700 ड्रग्स ओरिजिनेटेड फ्रॉम एनिमल, प्लांट एंड मिनरल्स। सो उसके बाद हमारे पास सिंथेटिक ड्रग्स आ गई हैं, जो हमने कहाँ से ऑब्टेन की है? एनिमल से, प्लांट से और मिनरल से। उसके बाद हमारे पास इस साइंटिस्ट ने इशू किया मैग्ना कार्टा ऑफ फार्मेसी इन 1240 में। द सिंथेसिस ऑफ यूरिया जो हुई थी, दैट इज 1828, स्टार्टेड ऑर्गेनिक मेडिसिनल केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक मेडिसिनल केमिस्ट्री एंड मेडिसिनल केमिस्ट्री, ठीक है, दीज आर टू ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री। सो केमिस्ट्री की बहुत सारी ब्रांचेस है, मेडिसिनल केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। सो इसके बाद यूरिया की सिंथेसिस हुई थी, स्टार्टेड की थी उसने ऑर्गेनिक मेडिसिनल केमिस्ट्री में। उसके बाद है साइड चेन थ्योरी एंड केमोथेरेपी एंड फिशर लॉक एंड की थ्योरी। ये जो आपने लॉक एंड की थ्योरी तो आपने +1 +2 में भी पढ़ी होगी। तो ये फिशर लॉक एंड की थ्योरी है, मतलब इस साइंटिस्ट ने इस थ्योरी को बनाया था, साइड चेन थ्योरी और केमोथेरेपी बनाई थी, जो कि मॉडर्न मेडिसिनल केमिस्ट्री में 1800 में इंक्लूड हुई थी। उसके बाद है medicinal chemistry received formal recognition in academic pharmacy in 1932। medicinal chemistry इस ईयर में क्या हुआ कि formal recognition means वो formally recognize हो गई है academic pharmacy में, means टीचिंग में कि कैसे उसको आगे हमने कंटिन्यू करना है। उसके बाद है ऑब्जेक्टिव क्या है मेडिसिनल केमिस्ट्री। अब मेडिसिनल केमिस्ट्री हम पढ़ते तो है, तो इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? जनरली वी कैन आइडेंटिफाई द फॉलोइंग स्टेजेस इन ड्रग डिस्कवरी, डिजाइंस एंड डेवलपमेंट। मेडिसिनल केमिस्ट्री में आपको पता है कि ड्रग डिस्कवरी करते हैं, डिजाइन करते हैं, डेवलपमेंट करते हैं, जो कि मैंने फर्स्ट स्लाइड में आपको बताया था। तो उस ऑब्जेक्टिव को कंप्लीट करने के लिए सबसे पहले आता है ड्रग डिस्कवरी। कैसे हमने फाइंडिंग करनी है? लीड मीन्स हमने न्यू कंपाउंड को ही डिस्कवर करना है, ठीक है। सो हम कैसे उसको डिस्कवर करते हैं, उसके लिए ये स्टेप्स फॉलो करते हैं। फर्स्ट, सबसे पहले हम क्या करेंगे? चूज अ डिसीज। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास कोई डिसीज है, दैट इज फॉर एग्जाम्पल दैट इज ट्यूबरक्लोसिस। सो सबसे पहले मैंने क्या किया? डिसीज को चूज किया। उसके बाद है चूज अ ड्रग टारगेट। ड्रग टारगेट चूज किया, मे बी इट्स अ एंजाइम, मे बी इट्स अ रिसेप्टर। सो दैट इज चूजिंग अ ड्रग टारगेट। मीन्स ये डिस्कवरी कैसे होती है, दैट इज अ प्रोसेस। उसके बाद है आइडेंटिफाई अ बायो एसे। बायो एसे मीन्स हम बॉडी के ऊपर उसका एसे परफॉर्म करेंगे। उसके बाद है फाइंड अ लीड कंपाउंड, ठीक है। उसके बाद हम लीड कंपाउंड की फाइंडिंग करेंगे। देन आइसोलेट एंड प्योरीफाई द लीड कंपाउंड इफ नेसेसरी, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर हमारा लीड कंपाउंड किसी और कंपाउंड के साथ में प्रेजेंट है, तो हम उसे आइसोलेट करेंगे एंड प्योरीफाई करेंगे। उसके बाद डिटर्मिन द स्ट्रक्चर ऑफ लीड कंपाउंड इफ नेसेसरी। उसके बाद हम उसकी स्ट्रक्चर को देखेंगे, बिकॉज स्ट्रक्चर से ही हमें मैकेनिज्म ऑफ एक्शन का पता चलता है। नेक्स्ट इज ड्रग डिजाइन। सो सेकंड स्टेप इज ड्रग डिजाइन। इसके लिए हम क्या करेंगे? आइडेंटिफाई स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप। सबसे पहले हम क्या करेंगे? आइडेंटिफाई करेंगे स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप। उसके बाद आइडेंटिफाई द फार्माकोर। फार्माकोर का मीनिंग होता है it is a part of molecular structure that is responsible for particular biological or pharmacological interaction that it undergoes। Means हमारे पास कोई भी न्यू कंपाउंड है, ठीक है, उसकी हमारे पास मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर है जो रिस्पॉन्सिबल है बायोलॉजिकल और फार्माकोलॉजिकल इंटरेक्शन के लिए, दैट इज कॉल्ड फार्माकोर। उसके बाद है इम्प्रूव द टारगेट इंटरेक्शन। हमने उसके बाद क्या करना है? टारगेट इंटरेक्शन को इम्प्रूव करना है। देन इम्प्रूव द फार्माकोकाइनेटिक प्रॉपर्टीज। उसके बाद फार्माकोकाइनेटिक प्रॉपर्टीज। फार्माकोकाइनेटिक प्रॉपर्टीज का मीनिंग है कि हमारे पास एडीएमई, दैट इज अब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। सो उन प्रोसेस को हमने इम्प्रूवमेंट करनी है, तभी हमारे पास ड्रग जो है वो दैट इज द बेस्ट मेडिसिन बनेगी। अपने सो दीज आर द मेन टारगेट्स हमारे होने चाहिए ड्रग को डिजाइन करने के लिए। उसके बाद है ड्रग डेवलपमेंट। ड्रग डेवलपमेंट में सबसे पहले आता है पेटेंट द ड्रग।
हमने ड्रग की डेवलपमेंट जो करनी है उसमें कौन कौन से स्टेप आते हैं। सो ड्रग डिजाइन होगी, ड्रग डिजाइन के बाद डेवलप कैसे करोगे आप, ड्रग को मार्केट में कैसे लेके आना है, वो प्रोसीजर बता रहे हैं। आपने पहले पेटेंट दी ड्रग करनी है। पेटेंट ऑफ ड्रग मीन्स कि हमें गवर्नमेंट के थ्रू इसकी मतलब स्टैंप लगनी चाहिए कि हमारी ड्रग जो है वो एलिजिबल है फॉर टेस्टिंग के लिए। उसके बाद हम क्या करेंगे, कैरी आउट द प्री क्लिनिकल ट्रायल्स, दैट इज ड्रग मेटाबॉलिज्म, टॉक्सिकोलॉजी, फॉर्मुलेशन एंड स्टेबिलिटी टेस्टिंग। ये सारी टेस्टिंग इसमें हम कैरी आउट करेंगे, दैट इज लाइब्रेरी में लैब में होती है। सो ये चीजें हमारे पास प्री क्लिनिकल ट्रायल्स करने पड़ेंगी। डिजाइन और मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, हमें उसके बाद मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस डिजाइन करनी है कि हम इस ड्रग को कैसे मैन्युफैक्चरिंग करेंगे। मैन्युफैक्चरिंग मीन्स मल्टी स्टेप होनी चाहिए, बट दैट इज द सिंपल कि वो कॉस्टली भी नहीं होनी चाहिए, चीप होनी चाहिए। सो हमारे पास कुछ पैरामीटर्स होते हैं जो जिसको हम कंसीडर करते हैं। उसके बाद कैरी आउट द क्लिनिकल ट्रायल्स, क्लिनिकल ट्रायल्स करेंगे एंड रजिस्टर एंड मार्केट द ड्रग। उसके बाद मेक मनी। सो फाइनली मेडिसिनल केमिस्ट्री में हमारे पास हम क्या करते हैं, इंक्लूड सिंथेटिक एंड कॉम्पिटिशनल एस्पेक्ट्स ऑफ द स्टडी ऑफ एग्जिस्टिंग ड्रग्स एंड एजेंट्स इन द डेवलपमेंट इन रिलेशन टू देयर बायोएक्टिविटीज, दैट इज अंडरस्टैंडिंग SAR, दैट इज स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप। सो मेडिसिनल केमिस्ट्री में हम क्या करते हैं, स्ट्रक्चर के साथ में हमारे पास क्या मैकेनिज्म ऑफ एक्शन होता है ड्रग का, हम वो देखते हैं। सो इस चीज में हम स्ट्रक्चर्स की बात करेंगे। सो दैट इज फॉर एग्जांपल दे रखा है कि हमारे पास कोई ड्रग है, ठीक है, उसमें बेंजीन रिंग लगी हुई है। सो बेंजीन रिंग में मैंने यहाँ पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगाया, सो दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सम मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। सो ये चीजें हमारे पास हम इन पूरी मेडिसिनल केमिस्ट्री में पढ़ेंगे। उसके बाद QSAR होता क्या है, एक तो हमने पढ़ा स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप, अब हम पढ़ने जा रहे हैं दैट इज QSAR। QSAR मीन्स it is a mathematical relationship in the form of an equation between the biological activity and measurable physiochemical parameters. So SAR structure activity relationship था, QSAR क्या है, हमारे पास मैथमेटिकल रिलेशनशिप है जो कि बायोलॉजिकल एक्टिविटी और फिजियोकेमिकल पैरामीटर्स के बीच में रिलेशनशिप बताता है। फिजियोकेमिकल पैरामीटर्स मींस pH, टेम्परेचर हो गया, कंडक्टिविटी हो गया। So that is the difference between SAR and QSAR. So QSAR attempt to identify and quantify the physiochemical properties of drug and to see whether any of these property has an effect on the drug biological activity. So QSAR attempt है जो हम आइडेंटिफाई करते हैं और क्वांटिफाई करते हैं फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ड्रग के बारे में, ठीक है। तो क्वांटिफाई करने के लिए फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ड्रग को हम QSAR अटेम्प्ट जरूर करते हैं टू सी वेदर एनी ऑफ दीज प्रॉपर्टी हैज एन इफेक्ट ऑन ड्रग बायोलॉजिकल एक्टिविटी। इट मीन्स हम ये क्यों करते हैं, बिकॉज अगर हमारी इन फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टीज को, ठीक है, कोई इफेक्ट नहीं होना चाहिए ड्रग